साथ प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री हैं, जरा उनसे बातचीत करके जानते हैं कि कितना अहम मानते हैं इस बैठक को। प्रधानमंत्री बनते टाइम लखवी देश की जनता को उन्होंने कितने वादे किए? जी बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। खाचरियावास साहब, आज की बैठक का इंतजार था कांग्रेस को भी, कार्यकर्ताओं को भी। बैठक आज आहूत होने जा रही है, कितना उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी बैठक में? मुद्दा एक ही है कि बीजेपी के धोखे का जवाब देना। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी के चुनाव आ रहे हैं, फिर देश के चुनाव आ जाएंगे। जो बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता सिर्फ इसलिए छीन लेती है क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप मकान छीन लेते हैं, छीन लीजिए, लेकिन जनता की आवाज बनने से तो आप नहीं रोक सकते। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने कर्नाटक जीत लिया, अब राजस्थान भी जीतेंगे, क्योंकि अब बीजेपी के जितने मुद्दे थे, जब चुनाव से पहले बीजेपी ने वादे किए, उनमें से किसी भी वादे पर खरे नहीं हुए। महंगाई से लोग खून के आंसू रो रहे हैं, पूरे देश में महंगाई की मार है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां नहीं बताती और ये भी नहीं बताती कि रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों पिटा। आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाकर चुनाव लड़ती है। इस बार ऐसा नहीं होगा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। हमारा आक्रमण जबरदस्त होगा। ब्लैक पेपर भी जारी करेंगे, पूरे राजस्थान में लेकर घूमेंगे, सच्चाई लोगों को बताएंगे। हमारा डेवलपमेंट का और वेलफेयर का काम हमारे साथ है। और मैं तो आज कह रहा हूं, कांग्रेस के साथ राम भी है और काम भी है। राम वहीं होते हैं जहां काम होता है। इसलिए ये तय बात है, चुनाव कांग्रेस जीतेगी। और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसको लेकर हमारे नेतृत्व में मीटिंग रखी है। हाईकमांड समय समय पर मीटिंग लेता है, राय लेता है, बातचीत करता है, और वो बातचीत आज है। तो उसमें सब अपनी अपनी राय देंगे और एक ही मकसद है, चुनाव जीतना है और बीजेपी को सबक सिखाना। क्योंकि जनता चाहती है कि बीजेपी को सबक सिखाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि राजस्थान में हमारा काम तो आप जानते हैं, वेलफेयर का काम जबरदस्त है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, सबको कुछ ना कुछ मिला है। हम धर्म और जाति के नाम पर टकराव की बात नहीं करते। बीजेपी पूरे राजस्थान में कोशिश कर रही थी रामनवमी को, हनुमान जयंती को दंगे करवाने की, दंगे नहीं करा पाई। तो बीजेपी का प्लान दंगा फेल हो गया। तो जो बीजेपी दंगा नहीं करवा पाई, वो देख रहे वोट कैसे लेंगे, क्योंकि काम के आधार पर तो कांग्रेस जीत रही है। आप वर्टिकल डिवीजन करना चाहते हो धर्म के नाम पर। अब धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहते हैं। उनके समझ में आ गया रोटी की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं। ना इनको राम से मतलब है, ना रहीम से, ना इनको मंदिर से मतलब है, ना मस्जिद से, ना गिरजाघर से, ना गुरुद्वारे से। फारसी, जैन, बौद्ध, किसी से बीजेपी को मतलब नहीं। बीजेपी का चुनाव के एजेंडा होता है वोट, और वोट के लिए बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाती है, सच्चाई से ध्यान हटाती है। महत्वपूर्ण बात ये, आप तमाम पहलू गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन विस्तार राजस्थान में नहीं हो पाया। क्या वो महत्वपूर्ण कारण नहीं बन जाएगा? खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ेगा कांग्रेस को? संगठन विस्तार हुआ है ना, प्रदेश अध्यक्ष है, इतनी बड़ी तो टीम है हमारी, बीजेपी से ज्यादा टीम है हमारे पास। संगठन विस्तार हमारे सब जगह जिलाध्यक्ष है, सब जगह ब्लॉक अध्यक्ष है। अब कई जगह नए जिलाध्यक्ष बनने, तो पुराने तो काम कर ही रहे हैं ना। संगठन हमारा बीजेपी से ज्यादा है। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे भाग संख्या में वर्कर हैं। ऐसा नहीं है हम कोई संगठन में पीछे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी है, सब है, प्रभारी जी भी है, रणदावा जी, सब है। उनकी कमजोर है, बहुत भारी है, भारी पड़ाला। लेकिन बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के राजस्थान में लगातार दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता अभी तक राजस्थान नहीं पहुंचे। नहीं, हमारे राष्ट्रीय नेता जब हम तय करेंगे तब वो आ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता तो भाग भाग के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोकल लीडरशिप फेल हो गई, उनके भीड़ नहीं जुट रही। हमारे यहाँ तो एमएलए जाता है, मिनिस्टर जाता है, चीफ मिनिस्टर जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, तो भी जबरदस्त भीड़ होती है। प्रभारी जाते हैं तो भीड़ होती है, क्योंकि कांग्रेस वालों को देखने के लिए, स्वागत करने के लिए जनता आती है। क्योंकि उनको लगता है हमारे मन की आवाज ये सुनते हैं, काम करते हैं। जो काम करेगा उसी के लिए भीड़ होगी। अब इनकी भीड़ नहीं जुट रही तो प्रधानमंत्री जी को ले जाते हैं, गृह मंत्री जी को ले जाते हैं, राजनाथ सिंह जी को ले जाते हैं, लेकिन भीड़ कहाँ जुट रही है? भीड़ तो माँ के साथ है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। गहलोत साहब और पायलट साहब में अभी भी विवाद बरकरार है, उसका फायदा हमें मिलेगा आने वाले समय में। देखिए, राजनीति में कंपटीशन ये चलता रहता है, लेकिन विवाद कांग्रेस की कॉस्ट पर नहीं है। कांग्रेस की कॉस्ट पर सब एक है। तो ये तो राजनीति में कुर्सी के लिए तो छोटी मोटी बातें चलती आई है, लेकिन जब राहुल गांधी का नाम आता है, खड़गे साहब का नाम आता है, ज्वाइंट लीडरशिप की बात आती है, तो सब एक होकर जाते हैं। ऐसा कहाँ है? तो सब लाइन ऑफ एक्शन तय है। मंत्री जी, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक बनी,
क्या एकजुटता को लेकर पार्टी आलाकमान की गाइडलाइन आएगी सामने, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल पर कुछ होगा इस प्रकार की चर्चाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बैठक हुई उसके बाद टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या पायलट साहब को लेकर कोई नई भूमिका सामने आ सकती है? क्या ऐसी कोई उम्मीद आपको नजर आती है? ये इस लेवल पे मेरी किसी से बात नहीं हुई है और मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो मैं झूठ बोलनी हूँ अच्छो को नहीं लगे। अब वो काई बोलो काई नहीं बोलो, आज जो रणनीति है वो चुनाव को लेकर है और ऐसी कोई बात होगी तो ये खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, रणधावा साहब ये तय करेंगे क्या होना क्या नहीं होना। ये ऐसा कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ये सब चलता रहता है। पूर्व मंत्री रघु शर्मा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। रघु शर्मा साहब, महत्वपूर्ण बैठक है आज कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय राजधानी में आहूत होने जा रही है। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और चुनाव के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस बैठक को? देखिए, चुनाव सामने है और जब भी ऐसी मीटिंगें होती है उन मीटिंगों में कोई अच्छी पॉलिसी बनती है, हम कैसे बेहतर तरीके से चुनाव लड़े और जीते हैं। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने जो जनता के हक में फैसले किए वो सब हमारे पास है। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ के अलावा, फरेब के अलावा। धोखा है, बीजेपी एक धोखा है, ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मणिपुर जल रहा है, वहां केंद्रीय मंत्री नहीं जा रहे, राजस्थान में वोट लेने के लिए रोते फिर रहे हैं। कुछ पब्लिक समझती है सब चीजों को। शर्मा साहब, बीजेपी तो यहाँ तक कहती है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, राजस्थान में बिखराव कांग्रेस में ज्यादा है, उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी एकजुट है, 9 उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के वहां। भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से लड़ रही है आपस में, कांग्रेस तो एकजुट है। आप देखेंगे चुनाव में सब सारे नेता एक साथ उतरेंगे, चाहे कोई नेता हो। पार्टी की जीत सुनिश्चित करना हमारा पहला लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ मॉडल की आज चर्चा महत्वपूर्ण हो रही है, बहुत मजबूती से हो रही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल जिस प्रकार से सामने आया कि छत्तीसगढ़ की बैठक हुई, उसके बाद टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। पायलट साहब के पास चुनाव से पहले कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, क्या नजर आता है बैठक के बाद कुछ ऐसा हो पाएगा? इस तरह की बैठकों में कभी भी इस तरह के निर्णय नहीं होते, ये आलाकमान का काम है, वो किसको क्या जिम्मेदारी देता है। और ये बैठक तो सिर्फ चुनाव बेहतर तरीके से, यूनाइटेड तरीके से कैसे कांग्रेस लड़े और जीते उसके ऊपर। एकजुटता पर तो फोकस होगा क्योंकि चुनाव सामने है। कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो सारे क्यों आते? सब नेता होंगे आज यहाँ मीटिंग के अंदर, तो ये तो एकजुटता तो है। क्या बेहतर तरीके से हम और कर सकते हैं जिससे हम हमारा चुनाव जीतना सुनिश्चित करें, वो हल पॉलिटिकल पार्टी करती है, हम भी कर रहे हैं। एक जरूरी सवाल और, तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में प्रवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह साहब, तमाम नेता राजस्थान आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के प्रवास और दौरे अभी तक राजस्थान में नहीं हुए। अब शुरू हो जाएंगे, चुनाव चालू हुआ है, बीजेपी के नेता ठाले बैठे हैं, उन्होंने देश को गर्त में डाल दिया। आज महंगाई कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई, रुपए के मुकाबले में डॉलर के मुकाबले रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ, ये सवाल जो ज्वलंत है। और गरीब का पैसा आप अमीरों को दे रहे हो। कांग्रेस गरीब का भला कर रही है, 8 करोड़ लोगों का भला किया हमने। अभी 2.5 महीने कैंप चले राजस्थान के अंदर, महंगाई से कैसे गरीब को बचाया जाए, उसका परिवार कैसे चले, ये सोच कांग्रेस में है, ये बीजेपी में नहीं है। आज मणिपुर जल रहा है, क्या कोई केंद्रीय मंत्री वहां गया, प्रधानमंत्री गए? वो देश का हिस्सा नहीं है। जब वोट लेने के लिए जाते हो और जब वहां अराजकता की स्थिति है तो उस पर आपको कोई चिंता ही नहीं है, बेफिक्र होकर घूम रहे हो। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे क्यों नहीं बोलते बीजेपी के लोग? राजस्थान नजर आ रहा है उनको, जहां चुनाव है वहां पे बात करेंगे, बाकी जहां चुनाव नहीं है वहां पे कोई बात नहीं करेंगे। हर फैसला चुनाव को केंद्रित करके करते हैं, तो इस तरह से लोग समझते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत और रघु शर्मा जी ने हमसे बातचीत की। साफ तौर पर कहा कि आज कांग्रेस की होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में रणनीति तैयार की जाएगी, रोडमैप तैयार किया जाएगा, जीत का खाका खींचा जाएगा कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सुनिश्चित करे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या और एक